Welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to cover question 11 to 17 of exercise 20.4 for class 7th and chapter number is 20 mensuration, perimeter and area of a rectilinear figures. So question number 11 है आपका calculate the area of a quadrilateral ABCD as shown in figure 33. ठीक है, ABCD एक आपको quadrilateral दे रखा है, given that BD आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर एंड AC आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर और OD इक्वल्स टू है आपका OD 12 एंड AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, यानी कि यहाँ पे AC जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको दो ट्राइंगल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ABC एंड ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें हमारा जो बेस है वो है AC और हाइट है हमारी, इसको हम नेम OB। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नेम भी डायरेक्ट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AC है ये और इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका OB। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ इंटू ये है आपका 28 बेस और हाइट है आपकी 30, क्योंकि BD जो है वो टोटल आपको दे रखा है कितना 42 और उसमें से आपको OD 12 दे रखा है, तो 42 माइनस 12 करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 14 3 42 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ACD। यहाँ पे भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपका बेस है AC और हाइट है आपकी OD। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस है आपका 28 और हाइट है आपकी 12, 2 1 2 2 6 12, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 8 48, 4 कैरी गया, 6 2 12 और 4 16, यानी कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। यहाँ पे आपको दे रखा है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये है आपका 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 8 एंड 7 788 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, गलत हो गया है, 4 और 1 5 होता है। ठीक है, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ फिगर फाउंड बाय ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस एज वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर एज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें रफली एक स्केच बना लेते हैं हम। यहाँ पे फिगर, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसके नीचे ये हो गया आपका स्क्वायर, जिसकी साइड आपको कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका बेस भी 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको हम x और इसको भी x सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दो साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। इनको नेम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर की हेल्प से साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल,
इक्वल्स टू, इनकी साइड्स प्लस कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए बी हमने x माना है, ए सी भी x माना है और बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर, और इन तीनों का एडिशन हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x, 10 अपॉन में 2 इक्वल्स टू x, 2 1 2 2 5 10, x इक्वल्स टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे लिए 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू रूट में आपका यहाँ पे बेस का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे आएगा आपका इक्वल साइड का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे पे रूट जाएगा। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस है आपका 8 इंटू यहाँ पे इक्वल साइड आपको दे रखी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे आ गया आपका 4 इंटू रूट के अंदर 5 5 25 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 8 8 64। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 4 1 4 4 1 4 4 6 24, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू रूट में 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, और 9 का रूट बाहर निकल के आएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, और ये आपको दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है आपका साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ फिगर आपका कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर 34 इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स जो हमें दे रखे हैं उनका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इसका ये दे रखा है हाइट मान लीजिए या जो कुछ भी इस ट्राइंगल की ए बी पी में, ए बी हाइट हो जाएगी और ए पी क्या हो जाएगा इसका बेस। तो यहाँ पे देखिए बी सी टोटल 50 दे रखा है। ठीक है, और ये आपको 25 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25। उसके बाद पी क्यू आर ट्रायंगल में देखिए 10 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल सी डी पी तीनों की ही लेंथ और मतलब जो हाइट और बेस है वो पता है। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस के लिए हम ले लेते हैं 25 और हाइट है हमारी 20, 2 1 2 2 10 20 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की जो बेस और हाइट है वो इक्वल, इसलिए इसका एरिया भी इक्वल आएगा। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर।
यहाँ पे भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस है आपका 25 और हाइट है आपकी 10। 2 1 2, 2 5 10 इक्वल्स टू 25 5 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर देते हैं तो जगह 250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250 मिलकर हो गया आपका 500, 500 में 125 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सम ऑफ द एरियाज ऑफ 5 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे देखिए 5 ट्राइंगल्स तो है ही नहीं। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पे हैं आपके 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हम 3 ट्राइंगल्स को ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम वापस फिगर पे आते हैं। देखिए ABCD ये आपको टोटल 50 दे रखा है। जब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे तो ठीक है, तो ABCD एक रेक्टेंगल बन गया है जिसमें BC दे रखा है 50 और AB दे रखा है आपको 20, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों गिवन है। तो इक्वल्स हो जाएगा आपका यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 2 10, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स अभी हमने फाइंड किया ही है। इक्वल्स टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 में से 625 चला जाएगा तो कितना बचेगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 14. Calculate the area of quadrilateral field ABCD as shown in figure. ठीक है, ABCD एक quadrilateral दे रखा है। इसमें बोल रहे हैं by dividing it into 2 rectangles into a rectangle and a triangle. ठीक है, इसको एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ABCD यहाँ पर है तो इसको हम नेम दे देते हैं A, यानी कि ABCE एक रेक्टेंगल बन गया है और CDE एक ट्रायंगल बन गया है, जिसमें ट्रायंगल की जो हाइट है वो 30 मीटर आ रही है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की भी साइड है तो दोनों इक्वल होंगी। इसके बाद देखिए BC आपको 25 दे रखा है और AD आपको दे रखा है 50, यानी कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने किया तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 25 मीटर होगा। यानी कि ट्रायंगल का भी बेस हाइट हमें पता है और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी पता है। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी है आपको 25 मीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 25 3 75, यानी कि 750 मीटर स्क्वायर। इसके बाद निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 25 मीटर और हाइट हो गई हमारी 30 मीटर। 2 1 2, 2 15 30। ठीक है, तो हो जाएगा 15 5 75, 7 कैरी गया, 15 2 30 और 7
37 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका 750 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका 375 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 7 5 12, 1 कैरी गया, 7 अभी 10 और 1 11, 1125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पेंटागन ABCDE where AB equals to AE and with dimensions as shown in figure। यानी कि CD आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और DE दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर एंड पूरा A से लेके D तक यानी कि स्ट्रेट जो हाइट है वो 20 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बना के BCDE एक रेक्टेंगल हो गया और ABE एक ट्रायंगल हो गया जिसकी हाइट आपको गिवन है। कैसे पता चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 20 है, 20 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गई आपकी ट्रायंगल की हाइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और AB इक्वल्स टू AE दे रखा है यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट इस पूरे पर है, यहाँ पे अब हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा। उसके बाद इंटू इक्वल साइड आपकी कितनी दे रखी है वो अभी हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो फिर यहाँ पे सिंपल हमारा बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम बेस इंटू हाइट का, क्योंकि जो चीज़ हमें गिवन नहीं है यहाँ पे एटलीस्ट हमें पेरीमीटर गिवन होता है तो हम यहाँ पे इक्वल साइड्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस है आपका यहाँ पे 10 और हाइट है आपकी 8, तो 2 1 2 2 4 8 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 10 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCDE इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट का 3 times बेस दे रखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹24.60 पर हेक्टेयर is ₹332.10, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट
cost of cultivating the field at रुपीज या फिर फील्ड पर हेक्टेयर इक्वल्स टू 24.60 एंड टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 332.10। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा 332.10 डिवाइडेड बाई 24.60। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। रफ में हम यहाँ पे कर लेते हैं 2460 से 33210 को डिवाइड। तो ये आपका पहले वन टाइम में चला जाएगा 2460 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 1, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद हम इसको 3 टाइम में लेके जाएंगे तो 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 4 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 3 2 6 और 1 7 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 0, 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये आपका चला जाएगा 5 टाइम में, 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी गया, 5 4 20 और 3 23, 2 कैरी गया, 5 2 10, 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 13.5 हेक्टेयर। ना यहाँ पे आपका होता है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13.5 हेक्टेयर इक्वल्स टू 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 135000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से एक 0 इसमें कम हो गया है। अब हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया भी हमने फाइंड कर लिया है 135,000 इक्वल्स टू हाफ इंटू। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो बेस है ट्रायंगल का वो 3 टाइम्स है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x इंटू हाइट हो जाएगी आपकी x। ठीक है, अब हमें क्या करना है 135,000 इंटू 2 इक्वल्स, ये जो 2 डिवाइड में था यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 ये तीनों, 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 6 और 1 7, 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे इस पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 9 27, 0 0 0 0। तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3 और इन 4 0 का 2 0 बाहर, x निकल आया। अब हमें क्या करना है, हाइट हमारी कितनी है x है यानी कि 300 मीटर और बेस है हमारा 3x यानी कि 3 इंटू 300 मीटर इक्वल्स टू 900 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दे रखा है, अ वॉल इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई। इट हैज 2 इक्वल विंडोज ईच हैविंग फॉर्म एंड डायमेंशंस एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस तरीके की क्या दे रखी हैं आपको, वॉल्स दे रखे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल लिविंग विंडोज एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वॉल।
लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 4 12 और 1 13.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये आपको दे रखी है विंडो की शेप। विंडो की शेप में आपको ये दे रखा है किसमें, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका इसका एरिया। और उसके बाद ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये 80 सेंटीमीटर है, तो ये भी 80 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ विंडो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपका बेस, पहले तो हाफ इंटू बेस है 80 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर प्लस लेंथ है आपकी यहाँ पे रेक्टेंगल की 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर। ये 2 1 2 2 10 20 इक्वल्स टू आ जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 5 40 और 2 0 यानी कि 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आ गया यहाँ पे आपका 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ वन विंडो। ठीक है, बट यहाँ पे कितनी विंडोज हमें शो करनी है, 2 विंडोज। तो एरिया ऑफ 2 विंडोज निकाल लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जगह पर 0 0 2 8 16, 1 कैरी गया, 2 4 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ 2 विंडोज इन मीटर, तो 9600 को 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए और इन 2 0 की वजह से इनमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल आपका निकल के आया था 13.5 मीटर स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देना हमें 0.96 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 13.5, 0 में से हम माइनस करेंगे 0.96 को, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा जगह 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले इसको हम करते हैं, यहाँ पे बचा 4 और ये 10 में से 6 जाएगा 4, उसके बाद 4 में से 9 जा सकता है, यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे 12.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल। 12.54 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 4 जा 60, 6 कैरी गया, 15 था 75 और 6 81, 8 कैरी गया, 15 टू 30 और 8 38, 3 कैरी गया, 15 और 3 18। ठीक है,
ये तो आ गया आपका रुपीस में, और 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल भी लगाना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 188.10 रुपीस। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी है, समझ में आई है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो जब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।